प्रेम और शक्ति। फैबियाना एक 23 वर्षीय छात्रा है जो मूल रूप से ट्यूरिन, इटली की है, जो अब बार्सिलोना के जीवन शहर में रहती है, जहां वह पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून को पूरा करती है। उसके कंधों पर नाजुक लहरों में लटकते लंबे भूरे बाल और चमकदार हरी आंखों के साथ वह एक प्राकृतिक आकर्षण बिखेरती है जो ध्यान आकर्षित करती है। फेबियाना को बार्सिलोना का विविधतापूर्ण और जीवंत वातावरण बहुत पसंद है। इसकी व्यस्त सड़कें, पुरानी और आधुनिक इमारतें सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है और भूमध्य सागर से निकटता है, जो उसे इतालवी तट पर बिताए गर्मियों की छुट्टियों की याद दिलाती है। गर्मियों की एक शाम, लगभग 8 बजे, फेबियाना बार्सिलोना के प्रसिद्ध बुलेवार्ड ला राम्बला की एक छत पर अपनी करीबी दोस्त ईशा के बगल में एक मेज पर बैठी है। मूल रूप से भारत की रहने वाली ईशा भी उतनी ही खूबसूरत है। उनके काले बाल और भूरी आंखें एक आकर्षक सुंदरता बिखेरती है। दोनों मित्र गर्म शाम की हवा का आनंद ले रहे हैं, जबकि सूर्य की किरणें साफ आसमान में डूब रही है, जिससे सुनहरी रोशनी के लिए जगह बन रही है, जो शहर को जादुई तरीके से रंग रही है। फेबियाना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे पास स्नातक होने तक केवल कुछ महीने ही बचे हैं। मुझे यह सब बहुत याद आएगा, कक्षाओं के बाद समुद्र तट पर हमारी सैर। ईशा, और कोई विशेष? या फिर पूरा बार्सिलोना? अर्थपूर्ण मुस्कान। फेबियाना, हंसते हुए, यह स्पष्ट है कि आप राउल के बारे में बात कर रहे हैं। वह सुंदर है, ऐ ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों ही उसके आकर्षण में फंस गए। ईशा, ठीक है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, उसमें कुछ खास बात है। जिस तरह से वह चीजों के बारे में बात करते हैं, पत्रकारिता के प्रति उनका जुनून, और उनकी मुस्कुराहट को न भूलें। फेबियाना, ओह हाँ, वह मुस्कुराहट। लेकिन तुम्हें पता है, यह अजीब था जब तुमने मुझे बताया था कि तुम उसके साथ थीं। मेरी कॉफी लगभग गले में अटक गई। ईशा, जब तुमने मुझे बताया तो मैं भी चौंक गया था, लेकिन हमारी राहें आपस में नहीं मिली है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, है ना? हंसना। फेबियाना, बिल्कुल। इसके अलावा यह कोई गंभीर बात नहीं थी, बस मजा था। रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद फेबियाना और ईशा समुद्र तट पर टहलने का निर्णय लेती है। आज शाम भूमध्य सागर शांत है, लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही है, और नमकीन और ठंडी हवा गर्मियों के माहौल को पूरी तरह से पूरक बना रही है। दोनों मित्र अपनी चप्पलें उतार देते हैं और रेत पर चलते हुए